पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आनुवंशिकता और विविधता, जिसमें मेंडल के नियम, मेंडल के प्रयोग, मेंडलीय नियमों के विचलन, ये सब पढ़े थे। आगे उसी चैप्टर से संबंधित अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशांगत के आणविक सिद्धांत। तो इसमें वंशांगत के आणविक सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जिसको पीछे भी हम लोग पढ़े, न्यूक्लिक एसिड्स का इतिहास, कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है दो प्रकार का होता है। एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। यदि प्रश्न होता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए किसे कहते हैं, तो सब प्रश्न में जो है बालक एक ही आंसर दे देता है कि डीएनए का पूरा नाम बता देता है कि डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो डीएनए का पूरा नाम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन डीएनए है क्या? तो डीएनए क्या है यदि प्रश्न होता है तो उसका आंसर है कि डीएनए इज द हेरेडिटरी मटेरियल्स, कि डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। और डीएनए किसे कहते हैं? तब कहेंगे कि डीएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अर्थात डीएनए जो है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। अर्थात डीएनए बहुत सारे जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। और ये डीएनए जो है कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, अर्थात न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसमें फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसलिए क्या है कि केंद्रक के अंदर है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो न्यूक्लिक एसिड्स है, जिसको पिछले क्लास में पढ़े कि फ्रेडरिक माइखर, या कुछ उच्चारण में अंतर हो सकता है, कुछ लोग फ्रेडरिक मीसर भी पढ़ते हैं, ने इनका खोज किया था। पस कोशिकाओं से खोज किया था, अल्टमान ने नामकरण किया था। और ये डीएनए जो है कुछ कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं, जो स्वायत्त कोशिकांग है, और स्वायत्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें भी डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए से आरएनए का भी निर्माण होता है, केंद्रका में पाया जाता है, कोशाद्रव्य में पाया जाता है। इसलिए हाँ, ये डीएनए और आरएनए दोनों जो है ये न्यूक्लिक एसिड्स है। डीएनए का माप क्या है, आकृति क्या है? तो डीएनए का माप और आकृति ये दोनों जो है उस डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई है, तो एस्चेरिचिया कोलाई में जो है 4.6 × 10⁶ समाचार जोड़ियाँ जो हैं पाई जाती हैं। और डीएनए का
आकृति। तो डीएनए जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलाकृति अर्थात सर्कुलर डीएनए और दूसरा होता है रेखाकार डीएनए। तो जो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए अर्थात गोलाकृति डीएनए या इसे ही हम वृत्ताकार डीएनए भी कहते हैं, और दूसरा है रेखाकार डीएनए। तो जो सर्कुलर डीएनए है, वृत्ताकार डीएनए, इनमें जो है इस डीएनए में कोई स्वतंत्र छोर नहीं होता है, इस डीएनए में कोई स्वतंत्र छोर नहीं होता है। यदि किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करें और इसी बिंदु पर घूमते हुए पुनः आ जाएं तो एक वृत्त की संरचना बन जाती है। हाँ, ये जो है परिधि से केंद्र से कोई निश्चित दूरी नहीं होती है, इसलिए जो यहाँ कमी दूरी है यदि यहाँ केंद्र मान लें, इसलिए ये सरल वृत्त नहीं होता है बल्कि वक्राकार वृत्त होता है। लेकिन किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करें और इसी बिंदु पर आकर मिल जाएं तो एक राउंड, एक चक्कर हो जाता है। अर्थात ऐसे ही जो डीएनए में जो है जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, जिसमें वृत्ताकार डीएनए में एक ही जो है चेन होता है, एक ही श्रृंखला होती है और इसमें कोई स्वतंत्र छोर नहीं होता। जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इसका जो है कोई स्वतंत्र छोर नहीं है, यहाँ आकर ये जुड़ गया तो ये क्या है, वृत्ताकार डीएनए है। जैसे जीवाणुओं में जो है वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है और प्लाज्मिड भी इस कहते हैं। प्लाज्मिड का अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, अर्थात ये डीएनए या जिसे गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, तो जो प्लाज्मिड होता है, जैसे मानव कोशिका है तो मानव कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन जब युग्मक का निर्माण होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में, तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में युग्मक का निर्माण के फलस्वरूप युग्मक कोशिका में 23 गुणसूत्र होता है। तो अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो हम कहेंगे कि युग्मक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के समुच्चय को ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। अर्थात प्लाज्मिड क्या है, अगुणित होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी एक सूत्री डीएनए पाया जाता है, अर्थात अगुणित होता है, तो इसे जो है हम प्लाज्मिड कहते हैं। दूसरा है रेखाकार डीएनए। तो रेखाकार डीएनए में जो है यदि जो सुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, उस यूकैरियोटिक सेल में या ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक सेल सुकेंद्रकीय कोशिकाओं के मिलने से ऐसे बहुकोशिकीय जीव जो बनते हैं, उनमें जो है रेखाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए दोनों प्रकार के डीएनए जो है पाए जाते हैं। जो रेखाकार डीएनए होता है, इस रेखाकार डीएनए में जो है दोनों ये स्वतंत्र छोर, जैसे यहाँ भी पाया गया, यहाँ भी पाया गया, या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में भी ये दो यहाँ भी छोर जो है स्वतंत्र है, यहाँ भी छोर जो है स्वतंत्र है, तो इसे जो है हम रेखाकार डीएनए कहते हैं। अर्थात डीएनए मुख्यतः जो है यहाँ दो प्रकार का हो गया, वृत्ताकार डीएनए और रेखाकार डीएनए। जबकि इसके पीछे आप पढ़े होंगे कि डीएनए वृत्ताकार डीएनए होता है, रेखाकार डीएनए होता है। इस रेखाकार डीएनए में भी कई डीएनए होते हैं, जैसे बी डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल है, इसी को बी डीएनए कहते हैं। जेड डीएनए अर्थात जेड डीएनए में भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के समान ही होता है। ऐसे सी डीएनए, ए डीएनए, तो डीएनए कई प्रकार के होते हैं। फिर जो है इसमें आता है चारगाफ का नियम, रूल्स ऑफ चारगाफ की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। अभी चारगाफ के नियम के पश्चात जो है
हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एरविन चारगाफ ने जो है कुछ बिंदुओं को बतलाया डीएनए का अध्ययन करने के बाद कि जो प्यूरिन बेस हैं, तो प्यूरिन बेस जो है, प्यूरिन बेस जो नाइट्रोजनी समाचार हैं, तो उसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन दो प्रकार के बेस हैं। तो पिरिमिडीन बेस, प्यूरिन बेस जो है एडिनिन होता है और गुआनिन होता है, जबकि पिरिमिडीन बेस डीएनए में जो है वो थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। पिरिमिडीन बेस एक यूरेसिल भी होता है, लेकिन वो आरएनए में होता है। तो एरविन चारगाफ ने ये बताया कि डीएनए में जो है एक प्यूरिन बेस एडिनिन, ये हमेशा जो है पिरिमिडीन बेस थाइमिन के साथ ही जुड़ता है। अर्थात एक श्रृंखला में जो है यदि प्यूरिन बेस एडिनिन है, तो दूसरी श्रृंखला में, उसके सामने वाली श्रृंखला में पिरिमिडीन बेस थाइमिन होगा। यदि इसमें जो है साइटोसिन जो है पिरिमिडीन बेस है, तो इसके सामने जो है प्यूरिन बेस गुआनिन ही होगा। यदि गुआनिन है तो इसके सामने पिरिमिडीन बेस जो है साइटोसिन ही होगा। यदि यहाँ थाइमिन है तो इसके सामने प्यूरिन बेस एडिनिन ही होगा। अर्थात एरविन चारगाफ ने बताया कि प्यूरिन बेस के ठीक सामने जो है पिरिमिडीन बेस ही होगा। दूसरा बिंदु इन्होंने डीएनए की संरचना में बताया कि ये एडेनिन और थाइमिन, ये दोनों जो है हाइड्रोजन ग्राही और हाइड्रोजन दाता के अनुसार जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। अर्थात हाइड्रोजन आदान प्रदान के आधार पर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड अर्थात दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन परमाणुओं का ही आदान प्रदान ये कर सकते हैं। जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड से दर्शाते हैं, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। चूँकि ये प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस, जो ये प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस है, तो पिरिमिडीन बेस छोटा होता है, प्यूरिन बेस बड़ा होता है, और एक के अल्टर पर जो जोड़ते हैं तो इसकी मोटाई जो है समान होती है। इसलिए प्यूरिन बेस से हमेशा पिरिमिडीन बेस और पिरिमिडीन बेस से हमेशा प्यूरिन बेस ही जोड़ता है। इस तथ्य को जो है एरविन चारगाफ ने बताया था, इसलिए इसे हम चारगाफ का नियम कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो है अब है कि केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।